बिग बॉस के घर के बड़े बड़े महारथियों को पीछे खदेड़ ब्यूटीफुल टैलेंटेड उर्वशी ढोलकिया बन गई हैं बिग बॉस की विनर। यस, और सबको पीछे छोड़कर बिग बॉस का ताज आखिर उन्होंने अपने सर पर रखवा ही लिया और उन्हें इनाम में मिले हैं पूरे 50 लाख और बाकी के सारे खिलाड़ियों के कर दिए हैं उन्होंने सपने पूरी तरह से खाक। दूसरे नंबर पर इमाम सिद्दीकी ने बाजी मार ली। वैसे तो इमाम सिद्दीकी घर में बहुत देर से शामिल हुए थे, बहुत देर से इस दौड़ में शामिल हुए थे, मगर बाकी सारे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए बहुत जल्दी ही उन्होंने ये बाजी मार ली और वो सेकंड आ गए। मगर उर्वशी का कहना है कि ट्रू विनर जो है वो इमाम सिद्दीकी रहे, क्योंकि शो में जिस तरह का मसाला चाहिए था वो मसाला डालने में वो पूरी तरह से कामयाब रहे। यानी कि सीज़न अलग 6 को पूरी तरह से अगर अलग 6 किसी ने बनाया है तो वो है इमाम सिद्दीकी। भाई ये तो है उर्वशी का कहना, मगर मेरी राय में यू नेवर नो। इस सिलसिले में हमने उर्वशी और इमाम दोनों से बात की और हमने उनसे पूछा कि बिग बॉस के घर का ये सफ़र उनके लिए कैसा रहा, ये अलग 6 सीज़न उनके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो उर्वशी का क्या कहना है ये सुनिए। मैं जैसे गई थी वैसे ही वापस आई हूँ। इनफैक्ट आई थिंक लर्निंग की जहाँ तक बात आती है, सीख की जहाँ तक बात आती है, आई थिंक ऑडियंस ने सीखा है कि मैं क्या हूँ, क्योंकि काफ़ी हद तक हम जब किरदार करते हैं तो किरदार में ही हम लोगों को देखा जाता है और असलियत में हम क्या हैं वो जानना चाहेंगे। तो ये मैं हूँ और आपने मुझे सपोर्ट किया तो इसके लिए वंस अगेन थैंक यू। बाप रे, बहुत अलग था मेरे लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे अलग अलग लोगों से मिली जो अलग अलग क्षेत्र से आए हैं और उन्हें जानने का मौका मिला, उनके बारे में जाना मैंने बहुत कुछ। तो बहुत अलग था, अलग अलग टास्क्स दिए गए यहाँ पे, पूरी रात 2 रातें राजनीति भी करवा ली, एक दिन तो कई दिन धोबन भी बना दिया मुझे। तो बहुत सारे वेरिएशंस थे, रोलर कोस्टर राइड था मेरे लिए, बट फैंटास्टिक जर्नी। मैन की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे लिए हमेशा से मैंने कायम रखा था कि रात गई बात गई। जहाँ तक सपना की बात है, सपना से भी सबसे पहले हुआ था, बट अभी सब कुछ ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर किसी का होता है। वो बोलते हैं ना, एक म्यान में 2 तलवारें होती तो यू नो, या तो बहुत सारे बर्तन होते तो खनखन तो होनी है। तो खैर 3 महीने गुजारने थे और निकल गए जैसे तैसे करके, और जिन जिन के साथ झगड़ा हुआ भी है तो ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है मेरे हिसाब से। खैर जो हो गया सो हो गया, इसी को कहते हैं अलग मेरे हिसाब से। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस वैम्प को पहले दिन से काफ़ी सपोर्ट किया है लोगों ने और आज भी किया, तो बहुत खुशी होती है और बहुत एक ऐसी फीलिंग है जो मैं बयां नहीं कर पा रही हूँ इस वक्त। खुशी भी है, एक्साइटमेंट भी है, इन सब की दुआएं भी हैं। तो थैंक यू एंड प्लीज़ प्रे फॉर मी एंड आप लोग परिवार के तरह हो, आपका भी परिवार है और जिस तरह मेरे परिवार मुझे सपोर्ट करता है उस तरह आपने मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू से बड़ा वर्ड नहीं है मेरे पास इस वक्त आप लोगों को बोलने के लिए। बहुत खुशी महसूस हुई। ये था उर्वशी का कहना और ये है इमाम की राय। आपको लगता है कि मैं विनर नहीं हूं, मुझे लगता है कि मैंने लोगों का दिल जीत लिया। मेरे लिए वो सबसे बड़ा खिताब है, वो 50 लाख 10 करोड़ जो भी हो, इट्स नॉट द अमाउंट, द फैक्ट दैट आई हैव कम आउट as the runner up in the show, कि मैं, हालांकि मुझे वो 50 लाख नहीं मिले, I didn't win the contest, but I think I won the hearts of every single person on this set, the spot boys, the production crew, the camera crew. For me that is my biggest vote, वो मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी जीत है और सबसे बड़ी जीत का सबूत है। मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि अगर मैं बोलते गया तो शायद आप लोग मतलब बहुत फुटेज ले लूँगा। तो बेहतर यही होगा कि मैं तहे दिल से देश की आवाम से, दुनिया की आवाम से, सलमान भाई, कलर्स, एंडमॉल, खास करके आनंद चौहान और ऋतुराज, जिन्होंने मुझे बर्दाश्त किया 3 साल तक, मैं लगातार उनको SMS करता गया, कॉल्स करता गया और ये जाहिर करना चाहा कि भैया मुझे आपका शो, ये मंच मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरे करियर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये पहला ऐसा अवसर है विश्व में और इतिहास में जहाँ ये शो लाइव जा रहा था पूरे दुनिया भर। तो अगर आपको लगता है कि इमाम सिद्दीकी इज़ पॉपुलर जस्ट इन मुंबई और इन इचलकरंजी और इन गुवाहाटी और इन गोवा, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स बोलो, चलो बोलो लंदन, लॉस एंजलिस, हेलो।
भाई इन दोनों का जो भी हो कहना, जो भी हो रहा है, मेरी राय में तो उर्वशी ही स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट थी, इसलिए उसका जीतना बिल्कुल सही है। क्योंकि बाकी के सारे कंटेस्टेंट जहां बिग बॉस के घर में इस बार बिग बॉस की हुक्म उदूली करते नजर आए, वहीं उर्वशी ने सारे के सारे टास्क बहुत अच्छे से किए, पूरी ईमानदारी के साथ किए, और पूरी ईमानदारी और खूबसूरती के साथ उसने बिग बॉस के घर में अपनी शख्सियत को बनाए रखा और आखिर में कामयाब हुई। और रही बात इमाम सिद्दीकी की, तो भाई इमाम वैसे बहुत नॉलेज रखते हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, एंड अबव ऑल एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं, मगर इन्हें अपनी दिमाग की डायरेक्शन थोड़ी सी ठीक करनी चाहिए और अपनी ज़बान पर थोड़ी सी लगाम कसनी चाहिए, तभी तो लोगों का ये दिल जीत पाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे कि मैंने आप सबका दिल जीत लिया है ना। आपकी क्या राय है इस बारे में, झट से मुझे बताइए। मगर उसके पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं कर रही हूँ आपका इंतज़ार और आप देख रहे हैं रूबी अनसर्ड।